खबर मैनपुरी से। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने काशीराम जी के आंदोलन से लेकर चुनाव आयोग के मुद्दे तक कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। साथ ही ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारत में गैस और तेल की स्थिति पर भी बड़ी बात कही। कांग्रेस मांगे माफी। जयवीर सिंह ने कहा कि यदि कांग्रेस ने दलितों और वंचितों को समान अधिकार दिए होते तो मान्यवर काशीराम जी को आंदोलन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कांग्रेस को अपनी गलतियों के लिए पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रस्ताव पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को अब न न्यायपालिका पर भरोसा है और न ही कार्यपालिका पर। उनका प्रस्ताव पूरी तरह खारिज होना कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। ईरान इजरायल युद्ध और गैस अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच गैस की कीमतों और किल्लत पर उन्होंने जनता को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसी कोई किल्लत नहीं है। गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कानून लागू किया गया है। ईरान से मधुर संबंध। जयवीर सिंह ने जानकारी दी कि भारत के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। ईरान ने भारत को तेल के आयात निर्यात के लिए सहमति दे दी है, जिससे आपूर्ति बाधित नहीं होगी। काशीराम जी का आंदोलन कांग्रेस की विफलताओं का नतीजा था। आज उनके नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस को अपनी ऐतिहासिक गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए, ऐसा कहा। ईरान इजरायल युद्ध का भारत पर असर नहीं होने दिया जाएगा। हमारे संबंध मजबूत हैं। कहा, तेल गैस की कोई कमी नहीं होगी। कालाबाजारी करने वालों पर हमारी पैनी नजर है। वंचित समाज का हक मारती रही कांग्रेस। कहा, अब देश में मांगे माफी। चुनाव आयोग पर कांग्रेस का विश्वास, उनकी हार की हताशा। राहत की खबर, भारत में नहीं होगी गैस की किल्लत। ईरान के साथ तेल व्यापार जारी। गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लागू हुआ नया कानून। काशीराम जी को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। अब सपा कह रही है कांग्रेस के हैं, तो समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस अपना बता रही है। देखिए, यदि कांग्रेस दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अपने साथ न्याय देती रहती, अपने राज्य में न्याय देती रहती, तो काशीराम जी का आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से वंचित शोषित समाज को प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। उसी के परिणाम स्वरूप तमाम वो पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और वामसेफ के रूप में काशीराम जी के अगुवाई में दलित आंदोलन का उदय हुआ। इसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। एनसीईआरटी मुद्दे को लेकर के बवाल मचा हुआ है। प्रियंका चतुर्वेदी है सांसद सबसे आगे। उन्होंने संसद में कहा है कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार के अध्याय पर जो न्यायालय का आदेश है उसको सही बनाया। तो न्यायपालिका का जो आदेश था, जिसमें वो अध्याय हटाने का निर्देश था, पालन हो गया। और शपथ पत्र बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकट चल रहा है, उसमें प्रस्तुत भी कर दिया गया है। तो न्यायपालिका और सरकार के बीच में विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी न्यायालय का आदेश आता है उसका परिपालन हमारी सरकार पूर्णता के साथ करती है। चुनाव आयोग 11 कुमार के खिलाफ विपक्षी के 193 सांसदों ने भाग लिया। मुझे लगता है कि ये इनको संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रह गया है। अपनी लठमार राजनीति करना चाहते हैं, उसी का परिणाम है। कतिपय कांग्रेस के कुछ सांसद अभी भी लोकसभा के सदन से इस पूरी कार्रवाई के लिए वंचित हैं, निष्कासित हैं, निलंबित हैं। और अभी भी वो लगा एक अभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी एक प्रस्ताव अविश्वास का लेके आए थे। अभी 2 दिन पहले ही वो खारिज हुआ है। नया सकूपा छोड़ने के लिए, केवल ध्यानाकर्षण के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए नया वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। लेकिन परिणाम क्या होगा, गिरना है, उसकी कोई तवज्जो नहीं होनी है। ये सब विपक्ष को भी पता है और पूरा देश जानता है। लेकिन उन्हें तो इस तरह का कोई विपक्ष को विषय चाहिए ताकि वो चर्चा में बने रहे। आप जैसे पत्रकार चर्चा करते रहे, आप कर रहे हैं। मैं भी जैसा कि ईरान और इजरायल में युद्ध चल रहा है, उसको लेकर गैस की और पेट्रोल की बहुत किल्लत देखी जा रही है। कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। देखो, एक चीज से आप सहमत होंगे कि जब वैश्विक बड़ा एक अनिश्चितता का दौर, युद्ध की परिस्थितियां, भयावह स्थितियां, पूरे विश्व में ऊर्जा के स्रोतों पर रुकावट जहां दर्ज हुई है, उसके सापेक्ष सबसे कम प्रभावित अगर दुनिया में कोई देश है तो भारत है।
और सबसे बड़ी हमारी कूटनीतिक सफलता ये है कि इन विशेष परिस्थितियों में भी ईरान के साथ हमारे मधुर संबंध है। जहाज कुछ हमारे ऊर्जा के इन्हीं भंडारों को लेकर के अभी आए हैं, पोर्ट पे आए हैं। आज भी आपने देखा होगा, कल ईरान के साथ सहमति बनी है कि हमारे जहाजों को वो उस मार्ग से निकलने का अनुमति देने के लिए सहमत हुआ है। अन्य जो वैकल्पिक रूप से ऊर्जा के भंडार और स्रोत हैं, उनसे भी विभिन्न देशों से हम लोगों की, चाहे गैस की बात हो, विभिन्न पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात हो, सबके आयात के लिए विभिन्न देशों से समझौते पाइपलाइन में हैं या हो चुके हैं। किसी भी दिशा में न गैस की और अन्य ऊर्जा स्रोतों की कमी है और न होने दी जाएगी। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ सजग है, संवेदनशील है और जनता के हितों की चिंता कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि कतिपय वो लोग जो कालाबाजारी करना चाहते हैं, अवैध रूप से उस पर मुनाफाखोरी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम को प्रभावी करते हुए कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है और तमाम हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत संवेदनशीलता दिखाई है। छापेमारी भी हो रही है। प्रयास ये रहेगा कि हर उस व्यक्ति तक जो इसका हकदार है, वास्तविक सही मूल्य पर गैस की आपूर्ति हो, डीजल की आपूर्ति हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आपूर्ति हो, वो सुनिश्चितता बनी रहे। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत सप्लाई की क्राइसिस थी, हालांकि हमारे भंडार, प्रचुर भंडार, रिजर्व भंडार था, उससे कम चल रहा था, लेकिन आज ही ईरान का बयान आया है और अन्य देशों से भी तो हम लोगों का इसमें संबंध सरोकार जुड़ा है आयात का, उसका परिणाम होगा कि शीघ्र पूरी समुचित आपूर्ति भी ये व्यवधान खत्म होते हुए सुनिश्चित होगी। अमेरिका ने तो नए लीडर पे इनाम घोषित कर दिया, उसका हम भी वही तो एक आदमी है, एक आदमी की वजह से तो पूरा विश्व प्रभावित है, सब जानते हैं। तो वो वैश्विक परिस्थितियां हैं जिसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन भारत की कूटनीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए हमारे हित कहीं प्रभावित ना हो, उसी का परिणाम भी आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे वो दोनों पक्ष या दुनिया के विभिन्न देश आज हम लोगों की ओर आशा भरी नजर से भी देख रहे हैं। भारत का सम्मान भी बढ़ रहा है और भारत का कद काठी भी वैश्विक मंच पर बढ़ने का काम हो रहा है और हमारे जो अन्य व्यापार, कारोबार और अन्य संबंध है, उस पर भी सबसे बेहतरीन स्थिति में आज भारत खड़ा है। पार्टी की केवल एलपीजी गैस जो है घरेलू गैस उसको कलेक्ट करा रही है। पहले ही दिन, जिस दिन थोड़ी सी भनक लगी थी कुछ क्राइसिस हो सकती है, आवश्यक वस्तु अधिनियम का पूरे देश में लागू करने का काम उसी दिन किया। इससे मंशा साफ है सरकार की कि किसी भी हमारे भारत के किसी उपभोक्ता को, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा के स्रोतों की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहे। इसके लिए पहले ही दिन कठोर निर्णय लेने का काम किया गया है। सारी स्टेट को वो सर्कुलेट कर दिया गया है और सारे स्टेट और खासकर उत्तर प्रदेश ने सेम डे बहुत कड़ाई से प्रशासन को कड़े निर्देश भी दिए हैं कि ऐसे जो लोग जो मुनाफाखोरी के लिए जमाखोरी कर रहे हैं या कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई करने का काम हो। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस तो उन्होंने बताया कि लापता गैस उसका नाम होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अखिलेश जी बेचारे करते भी क्या है? यही तो करते रहते हैं अपना कुछ न कुछ अपना। अगले महीने से दिल्ली में SIR शुरू होने वाली है, पूरे देश में होना है। पूरे देश में साफ सुथरी मतदाता सूची, पारदर्शिता मतदाता सूची उपलब्ध हो ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो वास्तविक मतदान करने वाला पात्र व्यक्ति कोई भी छूटा नहीं जिसका नाम मतदाता सूची शामिल न हो। अवैध अपात्र कोई व्यक्ति मतदाता सूची में गलत अंकित न बचे, इसी का तो प्रयास है, पूरे देश में होना है। और मैं समझता हूँ इससे भविष्य के लिए साफ सुथरी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ और मजबूत हों। आगे सर, हरियाणा में 16 मार्च को चुनाव हुए, उससे पहले ही कांग्रेस ने अपने जो 37 MLA हैं वो एक रिजॉर्ट में शिमला भेज दिए हैं। अब अपनी पार्टी को इतने MLA को नहीं संभाल पा रहे, छोटा था स्टेट, तो छोटे से स्टेट में इतने से MLA, उनको भी अपना स्टेट नहीं संभाल पा रहा, वहां दूसरे स्टेट में भेज के उनको बंधक बना करके उनका वोट लेना चाहते हैं। इसका मतलब कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो भय किनका है कांग्रेस वालों? भय तो उनसे होगा कि क्रॉस वोटर कर दें अपने विधायकों से, और किससे भय?
अपने विधायकों से तो वह है कि क्रॉस वोटर न करते, इसलिए तो भेजे गए। एक आखिरी सवाल 2027 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, और कुछ ऐसे क्रम घटे हैं जिससे भाजपा को आने वाले समय में नुकसान होता है, जैसे यूजीसी, शंकराचार्य का मुद्दा रहा और अब एलपीजी गैस का। क्या तैयारी रहेगी भाजपा? सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा, सब सामंजस्य होगा, सब लोग खुशी खुशी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना जनादेश देने का काम करेंगे।